पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि ऑर्गेनोजेनेसिस में हमने बात की थी कि न्यूरल प्लेट से जो है वो न्यूरल ट्यूब किस तरीके से बनती है। आज जो हम बात करेंगे वो है न्यूरल क्रेस्ट के बारे में। अब देखो, न्यूरल क्रेस्ट जो है बेसिकली ये है क्या। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि न्यूरल क्रेस्ट के हवाले से आपने क्या बातें जो है वो याद रखनी है। एक तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो न्यूरल क्रेस्ट है, एक तो इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है न्यूरल क्रेस्ट की, और दूसरा इसका रोल क्या है डेवलपमेंट में, ये क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन या इसकी जो डेवलपमेंट है, इसके हवाले से आपकी बुक जो है वो क्या कह रही है। तो इसके डेवलपमेंट के हवाले से तो आपकी बुक कह रही है कि न्यूरल क्रिस्ट कहाँ डेवलप होता है। इट डेवलप इन द रीजन ऑफ, यानी इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो किस जगह होती है, इसकी डेवलपमेंट होती है इन द रीजन ऑफ न्यूरल प्लेट बॉर्डर, इन द रीजन ऑफ न्यूरल प्लेट बॉर्डर। लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने आपको जब बताया था कि जो नोटोकॉर्ड होता है, वो जो उसके टॉप पर, नोटोकॉर्ड के टॉप पर जो एक्टोडर्म होती है, उस एक्टोडर्म को कन्वर्ट कर देता है किसमें, न्यूरल प्लेट में। अब ये जो न्यूरल क्रेस्ट है, क्रेस्ट का मतलब ही होता है टिप या टॉप, टिप या टॉप। तो इसका जो ये जो न्यूरल प्लेट है, इसकी टिप टिप पर या इसके बिल्कुल बॉर्डर पर, इसके टॉप पर एक टिश्यूज की जो ऐसे लेयर है, ये एक लेयर है जो रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ, और इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं नाम दे रहा हूँ किसका, न्यूरल क्रेस्ट का। इसको नाम दे दिया न्यूरल क्रेस्ट का। तो वेयर द न्यूरल, अगर आपसे पूछा जाए अब कि न्यूरल क्रेस्ट कहाँ डेवलप होती है या इसकी फॉर्मेशन किस जगह पर होती है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है एट द रीजन ऑफ द बॉर्डर ऑफ न्यूरल प्लेट। सिंपली इसकी न्यूरल प्लेट के बॉर्डर पर जो है वो डेवलपमेंट होती है। इसके बाद इसका रोल इन डेवलपमेंट में इसका रोल क्या होता है। तो देखो, डेवलपमेंट में इसका जो रोल है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पहले जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन आ गया, और क्या आ गई है, स्पाइनल कोड। ये तो हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस स्पाइनल कोड से नर्व निकलती हैं, और ब्रेन से भी कुछ नर्व निकलती हैं। ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं उसको आप क्रेनियल नर्व कह देते हो, और स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती हैं, 31 पेयर निकलते हैं, उसको आप स्पाइनल नर्व देते हो। और जो ये क्रेनियल नर्व्स होती हैं, इनमें कुछ सेंस मोटर नर्व होती हैं जो ब्रेन से मैसेज लेकर आ रही हैं, वो मोटर नर्व हैं। और जो ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जा रही हैं वो क्या है, सेंसरी नर्व हैं। जबकि ये जो स्पाइनल कोड में जो नर्व होती हैं, इनमें दोनों होती हैं, सेंसरी न्यूरो न्यूरो नर्व्स भी होती हैं, और इनमें मिक्स हुए हैं वो मोटर नर्व भी होती हैं। अब इधर देखें, इस ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ये मोटर नर्व बनती हैं, ये मोटर नर्व जो अराइज होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये जो मोटर नर्व निकल रही हैं यहाँ से, ब्रेन से निकलें चाहे स्पाइनल कोड से, इन मोटर नर्व जो ओरिजिनेट हो रही हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं कहाँ से, ब्रेन और स्पाइनल कोड से। यानी मोटर जो न्यूरॉन है या मोटर नर्व जो है, उनका ओरिजिन जो है वो क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। लेकिन ये जो स्पाइनल नर्व है, ये जो स्पाइनल नर्व हैं जो बॉडी से मैसेज लेके जा रही हैं किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ, इनका ओरिजिन जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड नहीं है। ये जो ओरिजिनेट, मतलब ये जो बनती हैं, ये जो सेंसरी नर्व बनती हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कोड से नहीं बनती। अब सेंसरी नर्व जो बनेंगी वो कहाँ से बनेंगी, वो बेसिकली किससे बनती हैं, न्यूरल क्रेस्ट से। तो पहली बात तो ये याद रख लें कि जो इसका रोल है सबसे पहले जो है वो, तो हम अगर बात करें कि इसकी जो न्यूरल क्रेस्ट जो है, ये किस चीज की ओरिजिन होता है, इसका साइट है, इधर साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ सेंसरी नर्व। कैसे बनाता है सेंसरी नर्व, तो उसके बारे में भी आपकी बुक बता रही है कि जब ये न्यूरल प्लेट जो है वो क्या बना लेती है, न्यूरल ट्यूब, यानी ऐसे क्लोजर जब इसका हो जाता है, मतलब ये क्लोज होके क्या बना लेती है, न्यूरल प्लेट। जब न्यूरल ट्यूब बना लेती है, तो ये जो न्यूरल क्रेस्ट है, ये रेड कलर वाले जो न्यूरल क्रेस्ट हैं, ये कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं लेटरल साइड पर। कहाँ पर आ जाते हैं ये, इधर लेटरल
साइड पे आ जाएंगे, और फिर लेटरल साइड पे आने के बाद फिर पूरी एम्ब्रियो के अंदर भी क्या हो जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो लेटरल साइड पर आकर और पूरे एम्ब्रियो में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो फिर ये क्या क्या चीजें बनाने में जो है वो हमने देखना है, यहाँ पर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसके रोल ऑफ डेवलपमेंट में आपने सिर्फ इतनी बात बतानी है कि ये जो न्यूरल क्रेस्ट है, ये डेवलपमेंट में जो है वो हमारे जो है उसमें कौन कौन सी चीजें बनाने में हेल्प कर रहा है। तो एक तो बात हो गई कि सेंसरी नर्व जो है वो बनाने में क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। और ये सेंसरी नर्व जो है वो क्रैनियल भी हो सकती हैं, यानी ब्रेन से भी जो की तरफ भी जा सकती हैं, और ये क्या हो सकती हैं, ये स्पाइनल भी हो सकती हैं, यानी स्पाइनल वाली जगह से भी आ सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो चीज होती है जो इससे जो है वो बनते हैं, क्रैनियल और स्पाइनल नर्व के अलावा, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया, इसके साथ कुछ एसोसिएटेड नर्व्स होती हैं, वो भी किससे बनती हैं, इससे ही बनती हैं। अब सिंपैथेटिक गैंग्लिया क्या होता है, तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। जब हम फाइट और फ्लाइट के मूड में होते हैं, तो उस वक्त जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब गैंग्लिया किसको कहते हैं, गैंग्लियन किसको कहते हैं, आपको पता है जो सेल बॉडीज होती हैं, सेल बॉडीज का जो ग्रुप होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेल बॉडीज का ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। लेकिन ब्रेन के अंदर अगर होगा तो इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, सेल बॉडी के ग्रुप को। और लेकिन अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो इसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया। एक गैंग्लिया तो आपने पढ़ा हुआ है, जो था डोर्सल रूट गैंग्लियन, पढ़ा हुआ है ना, डोर्सल रूट गैंग्लियन। लेकिन इसके अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत से गैंग्लियन होते हैं, जिस तरह एक यहाँ पर बताया है कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया। अब सिंपैथेटिक गैंग्लिया का मैं थोड़ा सा इमेज आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखें, ये जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस इमेज को जो है यहाँ पर, यहाँ आप देखें ये जो गैंग्लिया है लगे हुए हैं किसके साथ, ये स्पाइनल कोड के साथ। ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लिया, सेल बॉडी का ये क्लस्टर होता है। और स्पेशली ये जो मैसेज लेके जा रहे होते हैं और जो एसोसिएटेड होते हैं, ये किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये बात हमने कर ली कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन, इसके बहुत ज्यादा फंक्शन की तरफ आप ना जाएं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया क्या काम करते हैं। आपसे पेपर में सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन की साइट ऑफ ओरिजिन कौन सी होती है, मतलब ये एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से बनते हैं, यानी ये किससे बनते हैं, ये न्यूरल क्रेस्ट से जो है वो बनते हैं। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो बेसिकली जो है वो किससे बनती हैं, जो हमारा जो है वो न्यूरल क्रेस्ट जो है वो बनाने में जो है वो हेल्प करता है। तो इससे जो है वो पेरिफेरल नर्व्स बनती हैं, जाहिर सी बात है क्रेनियल नर्व, ये स्पाइनल, इनको मिलाकर इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम पेरिफेरल नर्व्स ही कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो है वो पार्ट है। इसके अलावा मेडुला मेड्यूला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, इसके अलावा इससे क्या बनता है, मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। आपको पता है हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये इसके ऊपर वाले पार्ट को हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं, सॉरी अंदर वाले पार्ट को एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये जो एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, ये भी कौन बना रहा है, ये भी बेसिकली जो है वो जो है वो न्यूरल क्रेस्ट से ही जो है वो बन रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो टीथ है, हमारे जो टीथ हैं, वो भी कौन बना रहा है, वो भी जो है वो इसी से जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारे टीथ। टीथ के अलावा जो है हमारी स्कल बोन भी जो है वो इससे बन रही है। कौन सी बोन बन रही है, स्कल बोन भी। तो देखें इतने सारे बॉडी के पार्ट्स ये बना रहा है, तो इसी वजह से कुछ साइंटिस्ट इसको न्यूरल क्रेस्ट को जो है वो फोर्थ जर्म लेयर भी, कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसको क्या मानते हैं, इसको फोर्थ जर्म लेयर भी मानते हैं। आपने तीन जर्म लेयर तो पढ़ी हुई हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तीन जर्म लेयर होती है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और उनसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। तो उसके बाद इस न्यूरल क्रेस्ट से भी ये इतने सारे बॉडी के पार्ट्स बन रहे हैं, तो इस वजह से कुछ साइंटिस्ट इसको क्या मानते हैं, इसको फोर्थ जर्म लेयर की बात करते हैं। मतलब अगर एम्ब्रियो को कोई फोर्थ जर्म लेयर एम्ब्रियो की आप कहना चाहेंगे, तो वो कौन सी होगी, वो न्यूरल क्रेस्ट होगी।
तो देखें अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या याद रखना है इसमें। एक तो याद रखना है कि न्यूरल क्रेज जो है वो किस जगह पर मौजूद होती है। फिर दूसरी बस इतनी सी बात याद रख लेना कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो न्यूरल क्रेज से डेवलप होती हैं। फिर तीसरी बात याद रख लेना कि न्यूरल क्रेस्ट को जो है वो फोर्थ जर्म लेयर अगर हम कहते हैं तो किसको कहते हैं, न्यूरल क्रेस्ट को। क्यों? क्योंकि इससे ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं।